विजय संकल्प हमारा अनथक अविरत साधना, निष्दिन प्रतिपल चलती आई राष्ट्र धर्म आराधना। जी हाँ, इसी राष्ट्र धर्म को लेकर भारतीय सेना नापाक इरादों को दे रही है मुंहतोड़ जवाब। जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से भारत की तरफ आंख उठाकर देखा जा रहा है, उस हर हमले को नेस्त नाबूद किया जा रहा है भारतीय सेना की तरफ से। नमस्कार, मैं हूं संध्या शर्मा और आपका पसंदीदा शो नया सवेरा लेकर। नया सवेरा में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान भारत की तरफ आंख उठाकर देख रहा है और भारतीय सेना किस तरह से मुंहतोड़ जवाब लगातार दे रही है, किस तरह से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन रण में भी और रणनीतिक मोर्चे पर भी भारत और भारत सरकार किस तरह से सफलता के साथ सारे मोर्चों पर चाक चौबंद व्यवस्था कर चुकी है। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत पर पाकिस्तान का हर सैन्य हमला नाकाम। कल रात एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ कई स्थानों पर पाकिस्तान ने स्वाम ड्रोन भेजने की कोशिश भी की नाकाम। भारत ने मार गिराए 50 से अधिक ड्रोन। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बल चौकस। जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़, अमृतसर, जैसलमेर समेत कुल 24 एयरपोर्ट बंद। पंजाब, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर में स्कूल भी बंद। गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ और सीआईएसएफ को दिए जरूरी निर्देश। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और इटली समेत तमाम देशों के संपर्क में विदेश मंत्री। कहा, पाकिस्तान की ओर से संघर्ष बढ़ाने की किसी भी हरकत का दिया जाएगा करारा जवाब। सरकार की अपील, भारत के खिलाफ पाकिस्तान की ओर से चल रहे प्रोपेगेंडा और झूठी खबरों पर ना करें भरोसा। पठानकोट और राजौरी में आतंकवादियों के आत्मघाती हमले की खबर को बताया झूठ। और वॉशिंगटन में आज आईएमएफ की अहम बैठक। आतंकवाद के पनाहगाह पाकिस्तान को मिलने वाले आर्थिक पैकेज का विरोध करेगा भारत। और नया सवेरा की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। भारतीय सेना ने एक वीडियो भी जारी किया है और इसके साथ ही कहा है कि पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने 8 और 9 मई की मध्य रात्रि को पूरे पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों का उपयोग करके कई हमले किए। तो आपको बताएं कि भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी किया है। ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से किया गया, किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 8 और 9 मई की मध्य रात्रि का वीडियो जारी किया गया है भारतीय सेना की तरफ से। भारतीय सेना हर प्रयास को नाकाम कर रही है। पाकिस्तान को लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और मिसाइल का उपयोग हुआ था। एलओसी पर पाक की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन भी किया गया। तो एक वीडियो भारतीय सेना की तरफ से जारी किया गया। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय सेना ने ड्रोन हमलों का नाकाम किस तरह से किया और हर उस नापाक कोशिशों को किस तरह से मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया जा रहा है, आपको बता रहे हैं। एक वीडियो भारतीय सेना की तरफ से जारी किया गया और इस वीडियो में बताया गया कि किस तरह से एलओसी पर उल्लंघन किया गया और किस तरह से पाक ने नापाक इरादों के साथ भारत पर हमला बोला। 8 और 9 मई की मध्य रात्रि का वीडियो भारतीय सेना की तरफ से जारी किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान की नापाक हरकत का सच एक बार फिर सामने आया है। भारतीय सेना की तरफ से वीडियो जारी किया गया है और बताया है कि किस तरह से एलओसी पर पाक की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन एक बार नहीं बल्कि लगातार किया जा रहा है। भारतीय सेना किस तरह से मुंहतोड़ जवाब लगातार नापाक हरकतों को दे रही है और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से भारतीय सेना ने हर प्रयास को नाकाम किया है। सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से लगातार, लेकिन भारतीय सेना
अडिग है, अटल है और किस तरह से मुंह तोड़ जवाब लगातार दे रही है। एक वीडियो भी भारतीय सेना की तरफ से जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि एलओसी पर किस तरह से संघर्ष विराम पाकिस्तान की तरफ से उल्लंघन करते हुए नजर आया। इस वीडियो में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भी दृश्य दिखाए गए हैं। पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान लगातार हमले कर रहा है और इन हमलों को भारतीय सेना लगातार कड़ा मुकाबला करते हुए मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ड्रोन से हमले की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। वहीं आपको बताएं कि पाकिस्तान ने भारत में स्वार्म ड्रोन एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्वार्म ड्रोन भेजने की कोशिश को भी नाकाम कर दिया है। कल रात पाकिस्तान ने फिर एक बार कायराना हरकत की और भारतीय सेना ने इस कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान ने भारत में भेजे स्वार्म ड्रोन और इन ड्रोन को किस तरह से नाकाम किया। भारतीय सेना ने एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्वार्म ड्रोन भेजने की कोशिश को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। और आपको बताएं कि भारत ने 50 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए हैं, यानी कि जमींदोज कर दिए, नेस्त नाबूद कर दिए। उधमपुर, सांबा, जम्मू, अखनूर, नगरोटा ये ऐसी जगह है जहां पर भारतीय सेना की तरफ से लगातार एक्शन लिया जा रहा है। पठानकोट में भी भारतीय सेना ने कई ड्रोन नष्ट किए हैं। कल रात पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर नापाक हरकत की गई और इस कायराना हरकत का जवाब भारतीय सेना ने दिया, सुरक्षा बलों ने दिया। पाकिस्तान ने भारत में स्वार्म ड्रोन भेजने का एक बार फिर नापाक कदम उठाया और इसका जवाब भारतीय सेना सुरक्षा बलों की तरफ से दिया गया। एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्वार्म ड्रोन भेजने की नाकाम कोशिश हुई। इस कोशिश को नाकाम किया भारतीय सेना ने, भारत के वीर जवानों ने। उधमपुर, सांबा, जम्मू, अखनूर, नगरोटा ये ऐसी जगह है जहां पर एक्शन हुआ है। तो पठानकोट में भी भारतीय सेना ने ड्रोन को नष्ट किया है। कल रात पाकिस्तान ने एक बार फिर कायराना हरकत की और इस कायराना हरकत का जवाब सीना चौड़ा करके भारतीय जवानों ने दिया है। पाकिस्तान ने भारत में स्वार्म ड्रोन भेजने का काम किया जिसे एक बार फिर मुंहतोड़ जवाब दिया गया और इस कोशिश को भी नाकाम कर दिया गया। एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्वार्म ड्रोन भेजने की जो कोशिश हुई उसे नाकाम किया गया। और आपको बताएं कि 50 से ज्यादा ड्रोन भारत की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से खत्म किए गए, नेस्त नाबूद किए गए, यानी कि इन हर कोशिश को नाकाम किया गया। तो सीज फायर का उल्लंघन लगातार पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। भारतीय सेना हर मोर्चे पर डटी हुई है, मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। भारतीय सेना ने 50 से ज्यादा ड्रोन भी जो पाकिस्तान की तरफ से हरकत की गई उसे नाकाम करने का काम किया। भारतीय सेना पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम करती हुई नजर आ रही है। पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के जो हमले हुए उसे नाकाम किया गया। सेना लगातार पाकिस्तान के हर मंसूबे को नाकाम करती हुई नजर आ रही है। भारत की ओर जिस तरह से पाकिस्तान नापाक इरादों से आंख उठाकर देख रहा है, तो उन आंख उठाने के नापाक इरादों को भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देती हुई नजर आ रही है। भारत ने 50 से अधिक ड्रोन मार गिराए हैं, खत्म कर दिए हैं। उधमपुर, सांबा, जम्मू, अखनूर, नगरोटा ये ऐसी जगह जहां पर एक्शन में है भारतीय सेना। पठानकोट में भी भारतीय सेना ने ड्रोन को नष्ट करने का काम किया है। आपको बताएं कि बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान, लेकिन भारतीय सेना लगातार चुनौती दे रही है और मुंहतोड़ जवाब देने का भी काम कर रही है, क्योंकि ये बदला हुआ भारत है। आंख उठाकर देखने की हिमाकत अगर पाकिस्तान ने भारत की तरफ की है तो भारत जवाब देना जानता है। और ऑपरेशन सिंदूर वही जवाबी कार्रवाई जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। भारत ने 50 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए हैं।
और ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अश्विनी मिश्रा जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेघना जुड़ी हैं हमारे साथ गुजरात से, और साथ ही साथ लक्ष्य आर्य जुड़े हैं हमारे साथ अंकुश शर्मा जुड़े हैं जम्मू से। सबसे पहले अखिलेश सुमन आपकी तरफ आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि जिस तरह से नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है तो हम मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, रण में भी और रणनीतिक मोर्चे पर भी। देखिए, कल विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ब्रीफ किया था मीडिया कर्मियों को, और उन्होंने एक जो बहुत ही खास बात बताई कि हमने अपना बहुत सारा डॉक्यूमेंट जिसमें कि प्रूफ है कि पाकिस्तान किस तरीके से इस हमले में जुड़ा हुआ है, वो उसका प्रूफ यूएन की सैंक्शंस कमेटी को दिया गया है। यूएन की सैंक्शन कमेटी वह संस्था होती है जो किसी भी देश के खिलाफ सैंक्शन लगा सकती है, किसी भी देश के अंदर के किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ सैंक्शन लगा सकती है, और किसी भी देश के किसी और जो ऐसे संगठन है जो कि मान लीजिए सेना है उसके खिलाफ सैंक्शन लगा सकती है। तो भारत एक बहुत बड़ा कदम इस मामले में उठाने जा रहा है। जो मुझे सूत्रों से पता चला है कि एफएटीएफ में भी भारत जा रहा है, और एफएटीएफ को भी भारत बोलने वाला है कि पाकिस्तान जो है एक बार फिर से टेररिस्ट फंडिंग में जुड़ गया है। आपको याद होगा कि एफएटीएफ में पहले भारत ग्रे लिस्ट में था, लेकिन बाद में वो ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया था। लेकिन अब भारत की कोशिश पूरी है कि पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट नहीं, उसको रेड लिस्ट में डलवाया जाए इस घटना के बाद। दूसरी तरफ वाशिंगटन में अभी एक बैठक होने वाली है वर्ल्ड बैंक आईएमएफ की, और उस वर्ल्ड बैंक आईएमएफ में भी भारत की कोशिश ये है कि पाकिस्तान को मिलने वाला जो कर्ज है जिसका डिमांड उन्होंने किया है उस पर रोक लगाने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि पाकिस्तान लगातार जो विदेशों से मिलने वाला कर्ज है, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मिलने वाला कर्ज है, उस कर्ज का उपयोग आतंकवाद को फंडिंग करने में करता है। और आज की तारीख में जब वो आतंकवादियों को भेजा उसने कश्मीर में, और उसके बाद उनके ऊपर कोई आरोप न लगे, इसलिए वो एक तरीके से युद्ध छेड़ रहा है भारत के खिलाफ, तो वैसे समय में तो बिल्कुल आतंक फंडिंग नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान को। इस बात की भारत पुरजोर कोशिश कर रहा है। देखिए, दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी लगातार राजनयिक मोर्चे पे दुनिया को अवगत करा रहे हैं। कल सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री भारत आए थे, कल सुबह उनका दौरा अचानक हुआ था देखते हुए इस स्थिति को, और उनसे विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि देखिए, हम लोग काफ़ी संयत तरीके से काम कर रहे थे अभी तक, लेकिन जिस तरीके से पहलगाम की घटना है उसके बाद हम रेसिप्रोकल जवाब दे रहे हैं, और अगर पाकिस्तान कोई भी हरकत करेगा तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। तो सऊदी अरब को ये मैसेज दे दिया गया। ईरान के विदेश मंत्री यहाँ आए थे, ईरान के विदेश मंत्री के साथ भी ज्वाइंट कमीशन की बैठक हुई, उसमें भी विदेश मंत्री ने कह दिया कि निश्चित तौर पे हम काफ़ी संयम रखने वाले देश हैं, हम काफ़ी नियम कानून से चलने वाले देश हैं, लेकिन अगर हम पर हमला हो रहा है तो हम भी उसका माकूल जवाब देंगे। यह बात साफ है। कल रात में मार्को रूबियो जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं उनसे उन्होंने बात की, और मार्को रूबियो अभी अमेरिका के सिर्फ विदेश मंत्री नहीं है बल्कि वहां के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी है। उनको उन्होंने पूरी घटना की जानकारी दी, कल की पूरी घटना की जानकारी दी कि किस तरह पाकिस्तान लगातार युद्धोन्माद की स्थिति पैदा कर रहा है। लगातार मान लीजिए कि भारत ने अगर आतंकवादी अड्डों पर हमला किया, आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद किया, और ये वो आतंकवादी अड्डे थे जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंधित किया हुआ था, उसके बाद क्यों सिविलियन इलाके में पाकिस्तान की तरफ से हमले हो रहे हैं? तो मार्को रूबियो को उन्होंने पूरी तरह समझा दिया कि पाकिस्तान चाहता है कि इसको युद्ध में तब्दील करे, और अगर युद्ध में वो तब्दील करना चाहता है तो भारत इसका पूरी तरह से जवाब देने के लिए तैयार है। इसके बाद विदेश मंत्री की बात हुई यूरोपीय यूनियन के विदेश मंत्री से, और यूरोपीय यूनियन के विदेश मंत्री को भी उन्होंने यही बात समझाई। उसके बाद इटली के विदेश मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से उनकी बात हुई, और उन्होंने भी ये बात समझाई। तो भारत की लगातार कोशिश ये है कि जिस तरीके से पहलगाम की घटना के बाद उन्होंने करीब करीब 45 देशों के राजदूतों को बुलाकर ब्रीफिंग दी थी, उसके बाद जब पहला हमला किया भारत ने आतंकवादी अड्डों पर, उसके बाद P5 जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं उनके भारत में जो राजदूत हैं उनको बुलाकर ब्रीफिंग दी। कुछ और विदेश मंत्रियों से विदेश मंत्री जयशंकर ने बात की। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ अश्विनी भी जुड़े हुए हैं।
जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं। अश्विनी, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है जम्मू कश्मीर में? क्योंकि जिस तरह से अखिलेश भी बता रहे हैं कि साफ तौर पर विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कहा जा रहा है, भारत सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि सिविलियंस पर पाकिस्तान की तरफ से हमला किया जा रहा है और इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के अगर ताज़ा अपडेट की अगर बात करें तो इस वक्त किस तरह के हालात वहाँ पर हैं? देखिए संध्या, कल पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में अगर उनकी बात करें तो नगरोटा, उधमपुर, सांबा, पठानकोट और साथ ही साथ जम्मू, इन सब क्षेत्रों में ड्रोन से हमले किए, मिसाइल से हमले किए। भारत ने सभी ड्रोन और मिसाइल हमलों को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। 50 से ज़्यादा ड्रोन को मार गिराया गया है और ये पूरी की पूरी पाकिस्तान की एक बहुत सुनियोजित और बड़ा प्रभावी कार्रवाई करने की कोशिश में था कि वो मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बना सके, लेकिन उसमें पाकिस्तान के हर एक हमले को नाकाम कर दिया गया है। 50 से ज़्यादा ड्रोन मार गिराए गए हैं और हमारी पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान ने जिस तरीके से कल हिमाकत की है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगर देखें कुपवाड़ा, उड़ी, केरन, करना सेक्टर, तंगधार सेक्टर, उसके अलावा जम्मू में अगर देखें तो राजौरी, पुंछ और अखनूर सेक्टर, यहाँ पर पाकिस्तान ने हैवी शेलिंग की है, सीज फायर वायलेशन किया है। अब तो सीज फायर वायलेशन जैसे शब्द कहना कहीं ना कहीं बेमानी हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत को युद्ध जैसी स्थिति में झोंक दिया है। वॉर लाइक कंडीशन में पाकिस्तान ने भारत को लाकर खड़ा कर दिया है। ये भारत का अपना संयम है, एक संयमित राष्ट्र के रूप में, संयमित शक्ति के रूप में, कि भारत अभी इसको सीज फायर वायलेशन बताता है। लेकिन जो हमारा पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम था, हमारा पूरा का पूरा जो यूएस ग्रिड है, उसमें L-70 तोपों के जरिए, ZU-23 के जरिए, शिल्का सिस्टम के जरिए और अन्य जो हमारे उन्नत उपकरण हैं उनका उपयोग करते हुए हर एक हमले को, पाकिस्तान के हर एक हमले को, जो ड्रोन हमले थे, जो मिसाइल हमले थे, उसको नाकाम कर दिया गया है। पाकिस्तान की हिमाकत लगातार जारी है। रात भर पाकिस्तान ने सीमा पार से हमारे रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। पुंछ हुआ, राजौरी हुआ, साथ ही साथ यहाँ पर करना सेक्टर, केरन सेक्टर, तंगधार सेक्टर, उड़ी और कुपवाड़ा, इन सब जगहों पर पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पर काफ़ी हैवी शेलिंग की है। लेकिन हमारे भी तोपखानों के मुंह खोल दिए गए हैं, तोपें हमारी गरज रही हैं। पाकिस्तान के हर एक नापाक हरकत का माकूल जवाब दिया जा रहा है और पाकिस्तान की अनेक अग्रिम चौकियों को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा है। पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुँचा है, पाकिस्तान को इतनी क्षति का अंदाजा नहीं था। पाकिस्तान को भारत ने बार बार 22 अप्रैल के बाद हर एक जवाबी प्रत्युत्तर दिए जाने के बाद भारत ने अपना स्टैंड एकदम क्लियर किया था कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते, संघर्ष को हम बढ़ाना नहीं चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान मात खा सकता है, बाज नहीं आ सकता। पाकिस्तान की हरकतें इसी तरीके से लगातार हैं। तो कल रात 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच पश्चिमी सीमाओं पर जो जितने भी ड्रोन के हमले किए गए थे, पूरी तरीके से वो नाकाम तो कर ही दिए गए हैं। साथ ही साथ LOC पर जुड़े हुए जहां पर जिन क्षेत्रों में पाकिस्तान ने फायरिंग की है, वहां पर हैवी फायरिंग करते हुए भारत ने पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान फिर उसी कायराना अपने रणनीति पर कायम है। पाकिस्तान हमारे रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान हमारे अन्य ऐसे क्षेत्रों को निशाना बना रहा है जहां पर लोग रह रहे हैं। लेकिन प्रशासन ने और इसके पहले ही उन क्षेत्रों को खाली करा लिया गया है। जान माल के किसी नुकसान की बात नहीं है। पाकिस्तान एक बार फिर नाकाम हुआ है। बिल्कुल अश्विनी, और ये तो अब पाकिस्तान को समझना चाहिए कि भारतीय सेना जिस तरह से उसके हर कोशिश को नाकाम करती हुई नजर आ रही है, और अगर फिर भी नहीं समझेगा तो भारतीय सेना लगातार डटी हुई है। हमारे साथ जम्मू के डोडा से अंकुश शर्मा भी जुड़े हुए हैं। अंकुश, आपसे जानना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे कि आकाश हो या सुदर्शन, दोनों की जोड़ी ने किस तरह से नापाक इरादों को, पाकिस्तान की कमर को तोड़ने का काम किया है। इस वक्त के अगर हालात की अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय सेना हर मोर्चे पर डटी हुई है, हर एक उस प्रयास को नाकाम करती हुई नजर आ रही है। देखिए, जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा इस समय भारतीय सेना के साथ खड़ा है और पाकिस्तान को कल रात से ही 8 बजे से ही मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। किसी भी तरह की पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। लगभग रात को 8 बजे सायरन सुनाई देता है, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से हमला किया जाता है, जिसको पूरी तरह से भारतीय सेना की तरफ से विफल किया जाता है। पाकिस्तान की तरफ से टारगेट किया जाता है ज़्यादातर। उधमपुर बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील इलाका है जहाँ पर
नॉर्दर्न कमांड भी है, और इसके साथ साथ नगरोटा को टारगेट करने की कोशिश की जाती है, जम्मू एयरपोर्ट को टारगेट करने की कोशिश की जाती है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह रही कि एक भी मिसाइल या एक भी ड्रोन जो कि पाकिस्तान की ओर से भेजा गया था वो किसी भी तरह का नुकसान नहीं कर पाया, और उसे पूरी तरह से जो भारतीय सेना का एयर डिफेंस सिस्टम है उसके तहत पूरी तरह से नस्तानाबूद कर दिया गया। और इस समय अगर हम सिचुएशन की बात करें तो ग्राउंड पर इस समय सिचुएशन पहले की तरह ही नजर आ रही है, लेकिन स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स बंद रखे गए हैं जो कि प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए रखे गए हैं। और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से बार बार लोगों से अपील की जा रही है पैनिक की सिचुएशन बिल्कुल भी क्रिएट ना करें, और पैनिक होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और इसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट और मैजिस्ट्रेट हैं अलग अलग जिलों के, वो पूरी तरह से लोगों के साथ संपर्क में हैं और किसी भी तरह की कोई भी आपत्तिजनक सिचुएशन से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 24/7 कंट्रोल रूम्स इस्टेब्लिश किए गए हैं जहां पर कोई भी मदद ले सकता है। और ये भी आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जिस समय रात को 8 बजे ये हमला होता है, उसके बाद 2 बजे के करीब एक बार फिर से सायरन सुनाई देता है जो कि थोड़ी बहुत पैनिक सिचुएशन जरूर क्रिएट करता है, लेकिन उसके बाद 4 बजे के करीब एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की जाती है, जिसका दोबारा से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है और मुंह तोड़ जवाब जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी तरफ से दिया जाता है। और इस समय की सिचुएशन पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है, लेकिन अगर राजौरी पुंछ की बात करें तो वहां पर से कुछ खबरें जरूर मिल रही हैं, जो कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहां पर थोड़ा बहुत जो डैमेज है वो जरूर देखने को मिला है, लेकिन फिलहाल किसी भी तरह की कोई इंजरीज या फिर कैजुअलिटीज की खबर हमारे पास नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपका रुख करते हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त लक्ष्य आर्य भी हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हुए हैं। पहले लक्ष्य के पास चलते हैं। लक्ष्य, जिस तरह से हम कल रात भी देख रहे थे कि किस तरह से हलचल नजर आ रही थी, किस तरह से पाकिस्तान लगातार अपने नापाक मंसूबों को सफल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारतीय सेना किस तरह से डटी हुई है, किस तरह से हर उस मंसूबे को नाकाम करती हुई नजर आ रही है। तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन सी सीमा है जहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है, साथ ही साथ अगर सिविलियंस की बात करें तो किस तरह के उन्हें समझाइश दी जा रही है, किस तरह से उन्हें अलर्ट पर रहने की बात कही जा रही है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया, क्योंकि उसमें एक आम जन की भी सहभागिता, उसकी भी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल संध्या, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जितनी अहम भूमिका सेना की है, जितनी अहम भूमिका जिला प्रशासन की है, उतनी ही अहम भूमिका जो आम जनता है उनकी भी है। कि जन भागीदारी के बिना जिस प्रकार से जो ब्लैकआउट लगाया गया या जिस प्रकार से जो मॉक ड्रिल की गई, उसका सफल आयोजन पॉसिबल नहीं है। कल मैं बात करूं, कल 9 से 4 बजे के बीच ब्लैकआउट लगाने के निर्देश जारी किए गए थे। जो 4 सीमावर्ती जिले हैं जहां पे ब्लैकआउट लगाने के निर्देश जारी किए गए थे, शाम को निर्देश जारी हो गए थे। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर में ब्लैकआउट लगाने के निर्देश जारी हुए थे। वहीं 9 बजे के बाद में ड्रोन हमलों की जो आवाजें सुनाई दी स्थानीय लोगों को, उसके बाद में जिस प्रकार से पाकिस्तान की दोबारा एक नापाक हरकत को हिंदुस्तान की जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके द्वारा उसको नस्ते नाबूद कर दिया गया, उसको नष्ट कर दिया गया। जो लगातार ड्रोन हमले किए गए, परंतु जो महत्वपूर्ण है कि इस दौरान किसी भी प्रकार की जान माल की हानि नहीं हुई। हर प्रकार की जो हमले पाकिस्तान के द्वारा जो प्रयास किए गए, उसको जो यहाँ का वेस्टर्न कमांड है और डिफेंस सिस्टम है उसके द्वारा उसको नष्ट कर दिया गया। वहीं जो अहम है कि न केवल जिला प्रशासन बल्कि वेस्टर्न कमांड के साथ में जो बीएसएफ है वो भी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। यहाँ बज्जू और खाजूवाला में आरएसी की अतिरिक्त कंपनियां नियुक्त की गई हैं। वहीं जो बॉर्डर के 20 किलोमीटर जगह जो क्षेत्र है, वहां के गांवों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। वहां के लोगों को रात को स्थिति को देखते हुए उनको कुछ लोगों को बंकरों में शिफ्ट किया गया, कुछ लोगों को पीछे शिफ्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ में जो मैं बताना चाहूंगा आपको, जो सीएम भजनलाल शर्मा है, क्योंकि रात को जिस प्रकार से जो स्थितियां बन गई थी, इसको लेकर एक हाई लेवल मीटिंग जयपुर में आयोजित की गई। उसमें निर्देश दिए गए कि जिस प्रकार की आपदा स्थिति बनी हुई है, जिस प्रकार की एक सिचुएशन बनी हुई है, इसके मद्देनजर एक इमरजेंसी फंड उन जिलों में जो सीमावर्ती जिले हैं, जो जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, जो सीमा से सटके जिले हैं, क्योंकि राजस्थान से 1000 से अधिक किलोमीटर की जो ये सीमा है, 1037 के लगभग किलोमीटर की जो सीमा है, यहाँ से 5 जिले लगते हैं संध्या। तो इन जिलों के लिए एक इमरजेंसी फंड 5-5 करोड़ रुपए का इमरजेंसी फंड भी रिलीज किया गया। वहीं कुछ जो अधिकारी इन जिलों में जो नियुक्त थे, जो या तो छुट्टी पे थे या उनके जो पद रिक्त थे,
तो उन पदों को रातों रात भरने के निर्देश दिए गए। अभी तक जो अनुमान है और जो अभी तक जो जानकारी है, सूचना के अनुसार 7 RS अधिकारियों को नियुक्त किया गया है उन रिक्त पदों पे। तो लगातार इसी के साथ में जो छुट्टियां हैं अधिकारियों की वो रद्द कर दी गई हैं। जोधपुर और बाड़मेर के साथ में जैसलमेर में जो स्कूल है, जो शिक्षण संस्थान है, चाहे वो राजकीय, गैर राजकीय या आंगनबाड़ी हो, इनमें छुट्टियां घोषित कर दी गई थी। परंतु जिस प्रकार की स्थितियां हैं, स्थितियों देखते हुए अब श्रीगंगानगर में भी जो शैक्षणिक संस्थान है उनमें छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। तो जो जिस प्रकार के जितने भी जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे छुट्टी घोषित कर दी गई है। फिलहाल जो स्थिति है वो नॉर्मल बनी हुई है। जो लगातार वेस्टर्न कमांड है, BSF है, वो मौजूद है। परंतु जो अहम बात आपने शुरुआत में कही संध्या की, जो जनता है, जनता की मैं बताना चाहूंगा संध्या, मैं 3-4 दिन से जो सीमावर्ती क्षेत्र है यहाँ पे मौजूद हूँ। जनता के बहुत 2 अहम पर्सपेक्टिव हैं जो मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस करने को मिले कि क्योंकि एक जो ब्लैकआउट के साथ में जो अलर्ट जारी होता है उसमें जो जनता का सहयोग है, दूसरा बिल्कुल लक्ष्य, जनता का सहयोग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि रिक्त पदों को भरा जा रहा है, तो वहीं स्कूल और आंगनबाड़ी में छुट्टी भी घोषित की गई है। और यही पूर्व योजना होती है जो नापाक इरादों को नस्त नाबूद करने का काम करती है। आप सभी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, वापस आप सभी की ओर रुख करेंगे। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुलका ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगी। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट, 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि भारत की तरफ से किस तरह से प्रचंड प्रहार किया जा रहा है और पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम किया जा रहा है। और पल पल की अपडेट के साथ हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, राजधानी की अगर हम बात करें तो दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है। कल भी हमने देखा कि विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, आज भी विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। NSA ने भी ये बात सामने आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, सूत्रों के माध्यम से ये बात सामने आई थी। आज का अगर हम दिन की बात करें तो आज की किस तरह से बैठकों का दौर रहने वाला है, किस तरह से आज और भी आगे की रणनीति, आगे की योजना तय की जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर शीर्ष स्तर पर जो घटनाक्रम घट रहा है उस पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। हम जानते हैं कि जब इस तरह का माहौल होता है तो एक फेक नैरेटिव खड़ा करने की भी कोशिश होती है पाकिस्तान की तरफ से। और हम देख रहे हैं कि भारत सरकार का जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है वो लगातार फैक्ट चेक के जरिए ये बता रहा है कि कैसे फेक वीडियो या गलत वीडियो वो जारी करके एक पैनिक फैलाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, एक जालंधर का ड्रोन अटैक का वीडियो वो फैलाया गया और उसमें कहा गया कि एक खेत में आग लग गई है। बाद में PIB फैक्ट चेक ने देखा कि वो वीडियो फर्जी है और तब तक कोई ड्रोन अटैक हुआ भी नहीं था। और हम जानते हैं कि सारे के सारे ड्रोन अटैक नाकाम कर दिए गए, यानी पाकिस्तान ने जो एक कोशिश की उसे पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया। इसी तरह से एक आर्मी के एक बड़े अधिकारी का लेटर जारी किया गया, बाद में पाया गया कि पूरी तरह से फर्जी है। और ये एक तरह से कहें कि
डिसइन्फॉर्मेशन, गलत सूचना फैलाने के लिए ये सूचना जारी की गई थी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब अब ऐसी स्थिति है जिसमें एक फेक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश हो रही है, तो उसका जवाब भी भारत सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से दिया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है, इसीलिए कल जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसके बाद किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि किसी भी सोशल मीडिया की खबर पर भरोसा न करें, जो वेरीफाइड खबर है उस पर ही भरोसा करें। और इसीलिए पीआईबी फैक्ट चेक लगातार ऐसे वीडियो हमने देखा है कि पिछले 12 घंटे में 6 ऐसे वीडियो को फेक बताकर उसे पीआईबी फैक्ट चेक ने जारी किया है कि जनता ये जान समझ पाए कि इस तरह का एक फेक नैरेटिव पाकिस्तान से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि बैठकों का दौर हमने देखा कल जारी रहा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एमईए की तरफ से और उसमें तमाम जानकारी दी गई, हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन ने बताया भी। लेकिन कल जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें 2 बातें जो सूत्रों के हवाले से आई थी उसे मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहूँगा दर्शकों को। ये कहा गया था कि भारत अपनी तरफ से कोई तनाव नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन अगर पाकिस्तान हिमाकत करता है तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा, सख्त जवाब दिया जाएगा। और वो निश्चित तौर पर हमने देखा कि उसके बाद से होता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात जो कही गई थी कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है, ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान जिस तरह की हिमाकत कर रहा है और उसके बाद जो हम कार्रवाई कर रहे हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि हम एक तरह से देखें पाकिस्तान को न केवल कड़ा जवाब दे रहे हैं बल्कि साथ ही साथ दुनिया को भी ये संदेश दे रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान किस तरह की गतिविधियां कर रहा है। एक बात और बताऊंगा जिसमें ये ऐसी खबरें आ रही है कि जो तस्वीरें आई पाकिस्तान से वो अपने आप में दिखाती है कि कैसे आतंकियों के जनाजे के साथ पाकिस्तान के अधिकारी वहां पर एक तरह से साथ में मौजूद हैं, जनाजे में शामिल है या फिर देखें कि उस वक्त मौजूद है जब वो अस्पताल में थे। तो बिल्कुल ये वही तस्वीरें हैं जो पाकिस्तान के आतंक के चेहरे को दुनिया के सामने उजागर कर रहा है। गुजरात के भुज से हमारे साथ मेघना देव भी जुड़ गई हैं। मेघना, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान एक फेक नैरेटिव सेट करने का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ भारत की सेना अडिग है, अटल है और लगातार सामना कर रही है। हर मोर्चे पर नाकाम कोशिशों को अंजाम देती हुई भारतीय सेना नजर आ रही है। भुज की अगर हम बात करें तो वहां की सेना पर किस तरह से चौकसी बढ़ा दी गई है, किस तरह से अलर्ट पर है पूरा गुजरात। श्रद्धा, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि खासकर गुजरात के लिए भी इतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कच्छ और बनासकांठा 2 ऐसे जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ सरहद जिनकी लगती है, जो बॉर्डर शेयर करते हैं। और उसके साथ ही ना केवल लैंड बॉर्डर्स हैं बल्कि उसके साथ जो कोस्ट लाइन है उस पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है, काफ़ी ज़्यादा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। हर जगह पे मरीन, अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें या फिर लैंड बॉर्डर्स की बात करें, हमने कल देखा कि भुज में, भुज, नखत्राना, गांधीधाम, नडिया, ये सब जो आसपास के इलाके हैं, बॉर्डरिंग विलेजेस हैं, बॉर्डरिंग एरियाज हैं, रीजन है, वहां पर ब्लैकआउट ऑब्जर्व किया गया था। और उसके साथ ही अगर हम बनासकांठा की बात करें तो सुईगाम तालुका है और उसके आसपास के जो विलेजेस हैं, जो गाँव हैं जहां पर ब्लैकआउट ऑब्जर्व किया गया, वो सभी बॉर्डरिंग विलेजेस हैं। नाड़ाबेट जो बॉर्डर है वहां से लगता है। उसके अलावा देखें तो मरीन पेट्रोलिंग की जा रही है, जो टास्क फोर्स के कमांडोज हैं, मरीन टास्क फोर्स है, मरीन पुलिस है, ये सभी एसओजी है, वो सभी लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। जामनगर कोस्टलाइन की अगर बात करें और जो पूरा कोस्टलाइन को भी सिक्योर करने की और पूरी प्रिपेयर्डनेस है, पूरी तैयारी है कि किसी भी ऑफेंसिव का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत भुज एयरपोर्ट है, राजकोट एयरपोर्ट है, मतलब अगर कहें तो सौराष्ट्र और कच्छ इस पूरे इलाके में इंश्योर किया गया है कि सभी एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया जाए सिविलियन इस्तेमाल के लिए। इन एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल मिलिट्री की तरफ से किया जा सकता है जरूरत आने पर। तो यहाँ पर फिलहाल नोटम इशू कर दिया गया है, नोटिस टू एयरमैन है कि नो फ्लाइंग जोन है एक तरीके से पूरा यहाँ पर, क्योंकि कोई भी जो भी सिविलियन एयरक्राफ्ट आते हैं उन सभी को कैंसिल कर दिया गया है। खास तौर पर इस पूरे सौराष्ट्र
की बात करें और कच्छ की बात करें तो इस इलाके में। इसके साथ अगर हम देखें तो कल ही खावड़ा एक जो गांव है यहाँ पर, वहाँ पर एक ड्रोन जैसा जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है वो मिला था, उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया था और उसको गिरा भी दिया गया था। लेकिन उसके साथ ही कहें तो इस चीज पे और ज्यादा अब सर्वेलेंस रखा जा रहा है कि अगर कोई भी और ऐसा ड्रोन अटैक किया जाता है या कोई भी हवाई तरीके से हमला करने की कोशिश की जाती है, कोई भी ऐसा ऑफेंसिव आता है तो उसको इंटरसेप्ट किया जाएगा और उसका जवाब दिया जाएगा। तो इसके लिए पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारी नजर आ रही है। इतना ही नहीं, केवल ये तो हम संध्या जो आपको बता रही हूँ, ये पूरा हमारी आर्मी का और इंडियन डिफेंस फोर्सेस की जो संयुक्त तैयारी है लैंड बॉर्डर्स और कोस्टल बॉर्डर्स की, उसके साथ ही यहाँ पर जो ब्लैकआउट ऑब्जर्व किया जा रहा है, यहाँ पे जो भी ऐसी कार्रवाई की जा रही है, जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं, उसमें जनता के सहयोग को लगातार इंश्योर किया जा रहा है। पैनिक ना हो लेकिन अलर्टनेस रहे, इसको भी इंश्योर किया जा रहा है ताकि ये जो पूरा यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनको स्मूथली ऑब्जर्व किया जा सके। बिल्कुल, अखिलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आपसे बात करना चाहेंगे कि पाकिस्तान आर्थिक मोर्चे पर वैसे ही उसकी कमर टूटी हुई है और जिस तरह से एक आतंक फैलाने का काम कर रहा है, पूरी दुनिया के सामने तो उजागर हो चुका है कि किस तरह से आतंक का चोला ओढ़ के देश में किस तरह से आतंकवाद फैलाने का काम पाकिस्तान कर रहा है। ऐसे में अगर हम आर्थिक मोर्चे की बात करें, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय बैठकों की बात करें तो वहाँ पर अब पाकिस्तान किस तरह से जवाब देगा? क्योंकि भारत ने तो साफ तौर पर कहा है कि शुरुआत हमने नहीं की थी, हमने तो जवाब दिया है, हमने जवाबी कार्रवाई की है और हमने सिविलियंस पर अटैक नहीं किया है, हमने आतंक के अड्डों को उड़ाया है। देखिए, पहलगाम की घटना के बाद पाकिस्तान ने 2 बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पे इस मसले को उठाने की कोशिश की। आपको पता है कि अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है पाकिस्तान, और जब ये पहलगाम की घटना हुई, उस पहलगाम की घटना के बाद वो मामला गया सुरक्षा परिषद में, और सुरक्षा परिषद में जब मामला गया तो उसकी उसका जो प्रस्ताव बना, सारे लोगों से बातचीत करके जो प्रस्ताव बना, उस प्रस्ताव में सर्वसम्मति से पहलगाम की आतंकवादी घटना की निंदा की गई और उसमें एक तरीके से यह मैंडेट दिया गया कि उस आतंकवादी घटना में शामिल जो लोग भी हैं उनको सजा दी जानी चाहिए। तो एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मैंडेट खुले रूप में प्रेस विज्ञप्ति के रूप में आया संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की तरफ से। दूसरी बार फिर पाकिस्तान ने वहाँ पे अप्लाई किया कि सुरक्षा परिषद की एक बार फिर बैठक बुलाई जाए। सुरक्षा परिषद की एक बार क्लोज डोर बैठक बुलाई गई और उस क्लोज डोर बैठक के बाद जब पाकिस्तान ने प्रस्ताव दिया, उसके बाद सारे सवाल पाकिस्तान से हुए। किसी देश ने ये पूछा लश्कर तैयबा का इसमें हाथ है कि नहीं है, किसी देश ने ये पूछा कि आपकी सेना की कितनी संलग्नता है। तो पाकिस्तान पूरी तरह किनारे पड़ गया है संयुक्त राष्ट्र में। संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य अभी पाकिस्तान के पक्ष में आने को तैयार नहीं है, जिस तरह की नृशंस घटना को इसने अंजाम दिया है। और देखिए संध्या, अभी जिस तरह का माहौल है पूरी दुनिया में, उस माहौल में अभी पाकिस्तान को कोई फंडिंग करने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि सबको ये पता है कि अभी पाकिस्तान को पैसा देने का मतलब है कि आप नाली में पानी बहा रहे हैं। पाकिस्तान के पास विकास की कोई योजना नहीं है। पाकिस्तान की सारी फंडिंग सेना को जाती है और सेना उसके द्वारा आतंकवादी अड्डों को चलाती है। तो IMF में उन्होंने अप्लाई किया है और एप्लीकेशन का उसका क्या स्टेटस होगा, आप समझ सकती हैं कि सभी देशों का कड़ा विरोध है पाकिस्तान को इस समय फंडिंग करने के लिए। तो पाकिस्तान को कोई फंड नहीं मिलेगा। वो बार बार चले जाते हैं सऊदी अरेबिया के पास, सऊदी अरेबिया कुछ पैसा दे दे। सऊदी अरेबिया ने पिछले दिनों उनके बैंक में कुछ पैसा रख दिया था ताकि उसके कोलेट्रल को दिखा के पाकिस्तान कहीं और से चाहे तो कर्ज ले ले। अब सऊदी अरेबिया भी कितना कर्ज देगा, क्योंकि कल सऊदी अरेबिया के विदेश में राज्य मंत्री यहाँ आए थे और उन्होंने सारी जानकारी ली। तो किस तरह से पाकिस्तान की संलग्नता है। सऊदी अरबिया जो है भारत के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध बनाना चाहता है, भारत में निवेश करना चाहता है। उसने समझ लिया कि पाकिस्तान में निवेश करने का कोई अवसर नहीं है। बिल्कुल तो अखिलेश, एक बात तो साफ है, इस आतंकी घटना के बाद जिस तरह से तमाम दुनिया के देश भारत के साथ खड़े हुए नजर आए, तो बहुत ही स्पष्ट है, बहुत साफ संदेश है कि आतंक को पोषित करने के लिए कोई भी देश पैसा नहीं देगा, यानी कि पाकिस्तान की मदद नहीं की जाएगी। हमारे साथ अश्विनी भी जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर से। अश्विनी, आप
आपसे जानना चाहेंगे कि आज वहाँ की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर सतर्कता लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन आज किस तरह का माहौल, किस तरह की स्थिति वहाँ पर रहने वाली है, और जो सिविलियंस की अगर हम बात करें तो क्या उन्हें अन्यत्र स्थानों पर रिपोर्ट करने की भी कोई बात सामने आई है, उन्हें कहीं और भेजने की बात सामने आई है, किस तरह के हालात आज नजर आ रहे हैं वहाँ पर? जी संध्या, इससे पहले जो आप ये कह रहे थे कि आप पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पर, वो आज का ही दिन है जब आईएमएफ को ये तय करना है कि पाकिस्तान को नया कर्ज दिया जाए कि नहीं दिया जाए। मैं केवल संक्षेप में उसको जोड़ रहा हूं। और कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एकदम साफ तरीके से कहा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वहां पर भारत अपने प्रतिनिधि के जरिए उन सभी तथ्यों को पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से उठाएगा और साबित करेगा, और साबित किया भी जा चुका है। और दुनिया जानती भी है कि पाकिस्तान मिलने वाले विदेश से के धन को भारत विरोधी गतिविधियों में, भारत में आतंकवाद को पोषित करने में, आतंकवाद की नर्सरी को वहां पर स्थापित करने में, उसमें इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान की जनता की अगर बात करें तो पाकिस्तान की जनता आटा चावल और इन सब चीज़ों के, बुनियादी चीज़ों के लिए मोहताज है, लेकिन वहाँ पर आतंकवादियों को उनके अपने संरक्षण में रखकर उनको किस तरीके से दूध पिलाया जाता है, बिरयानी खिलाई जाती है, अन्य अन्य शब्दों की जगह हम ये बताऊँ किस तरीके से उनको भारत विरोधी गतिविधियों में संलग्न किया जाता है, ये पूरी दुनिया जानती है। आज आईएमएफ में भारत पूरी तरीके से इस बात का पुरजोर विरोध करेगा कि इस तरीके के मिलने वाले जो कर्ज है, जो सहायता है, वो पाकिस्तान भारत के खिलाफ हमेशा इस्तेमाल करता है, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए और देखा जाएगा, स्पष्ट होगा कि उस पर क्या कुछ रोक रहता है। यहाँ की गतिविधियों की आप बात कर रही, पूरी सतर्कता है। एलओसी से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों में जो है पूरी की पूरी सतर्कता, निगहबानी हमेशा सामान्यतया रहती है। अब जो कि पाकिस्तान ने भारत को युद्ध सरीखी स्थिति में झोंक दिया है, झोंकने का प्रयास किया है, तो सतर्कता और बढ़ती जा रही है। लेह में अगर देखें तो सारे विद्यालय बंद कर दिए गए हैं, जम्मू में सारे विद्यालय बंद कर दिए हैं, कश्मीर में सारे विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। कल के एक घटनाक्रम का मैं और जिक्र करना चाहूंगा। सांबा सेक्टर में रात 11 बजे के आसपास पाकिस्तान की तरफ से दर्जन भर आतंकवादियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी, जिसको बीएसएफ ने बेहद प्रभावी कार्रवाई करते हुए अधिकांश आतंकवादियों को मार गिराया है और कुछ आतंकवादी वापस भागने में भी सफल रहे। तो पाकिस्तान की ये कोशिश थी कि जिस तरीके से हमने इंगेज कर रखा है, जिस तरीके से हम सीज फायर वायलेशन कर रहे हैं, जिस तरीके से हम ड्रोन हमले कर रहे हैं, उसमें हम कोई ना कोई एक खेप भेज दे कई न कई इलाकों से। पाकिस्तान की पुरानी रणनीति है, तो उसको भी पूरी तरीके से विफल कर दिया गया है। बिल्कुल अश्विनी, पाकिस्तान की हर रणनीति को नाकाम किया जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए अश्विनी। और शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेघना हमारे साथ जुड़ी हुई थी, मेघना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। अखिलेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो इंटरव्यू मुझे आज याद आ रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये बदला हुआ भारत है, ना आंख झुका के बात करेगा, ना आंख उठा के बात करेगा, आंखों में आंख डाल के बात करेगा। और वही दिन है जब भारतीय सेना, हम देख रहे हैं कि लगातार ऑपरेशन चलाकर मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ना केवल मुंहतोड़ जवाब दे रही है, बल्कि आतंक को पालने पोषित करने वाले पाकिस्तान को भी दुनिया के सामने बेनकाब कर रही है। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के दौरान पर्यटकों को बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवाने वाले खच्चर वाले आदिल के पिता का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पहलगाम में हुई क्रूर हत्याओं का बदला ले लिया है। डीडी न्यूज संवाददाता विशाल बैरिस्टो की पहलगाम के हापटनाट गांव से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने मासूमों के बेरहम कत्ल का बदला लिया ऑपरेशन सिंदूर करके। उन लोगों का क्या कहना है जिन्होंने अपनों को खोया? जी हां, मैं इस वक्त हूं पहलगाम में आदिल के घर पे। वो आदिल जो पोनी वाला था और अपनी जान कुर्बान करके उसने टूरिस्ट को बचाया। मेरे साथ है आदिल के वालिद और उनके भाई, आइए हमसे बात करते हैं। जब आपको ऑपरेशन सिंदूर की खबर लगी तो सबसे पहले किस तरह के जज्बात आपके दिल में थे? जी, फकर हुआ हमें कि जो 26 लोग वहाँ पे जिनकी लाशें हुई थी, जिनको वहाँ पे मारा गया, तो उनका बदला लिया गया। तो हमें बहुत फकर हुआ इस बात का। फौजियों का और नरेंद्र मोदी जी का और इस गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिसने यहाँ पे बदला लिया। मेरे साथ आदिल के भाई भी हैं। आदिल ने जो एक एग्जाम्पल सेट किया है, आप पूरे घर का नाम रोशन कर दिया, आपके गांव का नाम रोशन कर दिया। तो क्या किस तरह का जवाब है उन लोगों को जो कश्मीरियों को हिंदुस्तान के खिलाफ करना चाहते हैं?
देखिए सर, ये जो भी लोग हैं मतलब ये गलत बात है, क्योंकि मतलब कश्मीरी जो है हमेशा टूरिस्ट हो, यात्रा हो, हम शाना बशाना उनके साथ खड़े रहते हैं, हम अपनी जान जो है दाव पे लगाते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं होने देते हैं। अब जो लोग कश्मीर को गलत नज़रिए से देखते हैं या कश्मीरियों को गलत नज़रिए से देखते हैं, उन लोगों के लिए ये मिसाल है, आदिल एक मिसाल है उनके लिए। और उनको मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि आप कश्मीर आओ, एक बार आके देखो, यहाँ पे लोग यहाँ के लोगों को देखो, एक बार देखो कश्मीरियत क्या है, कश्मीर क्या है, आपको खुद पता चल जाएगा। कश्मीर भारत का सिर है, भारत का ताज है, और उस ताज के ये बाशिंदे पाकिस्तान के उन लोगों को ये साफ कर देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक है, उसे कोई अलग नहीं कर सकता। एक आदिल जिसने लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, ऐसे बहुत से आदिल यहां मौजूद हैं। कैमरामैन मोहित उइके के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज, पहलगाम। और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना का असली चेहरा भी सामने आ गया है। आतंकियों के जनाजे पर पाकिस्तानी सेना मातम मना रही है। जी हां, लश्कर तैयबा के आतंकवादियों के जनाजे में पाक सेना के कई अफसर शामिल हुए। पाकिस्तान की फौज के कई अफसर, लश्कर तैयबा की आतंकी चैरिटी शाखा का प्रमुख और अमेरिका द्वारा विशेष रूप से नामित आतंकवादी हाफिज अब्दुल रऊफ के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। आतंकियों की मौत पर पाकिस्तानी आर्मी के अफसरों की हमदर्दी साफ देखने को मिल रही है। वो आतंकियों की मौत पर आंसू बहा रहे हैं। तो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब है पाकिस्तान, किस तरह से आतंक को पालता है और कहता है कि हम आतंक को पोषित नहीं करते। लेकिन आज ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है कि जिस तरह से आतंकियों के जनाजे पर आंसू बहाए जा रहे हैं, तो आतंक को पालने का काम कौन सा देश कर रहा है और कौन सा देश ये हिमाकत कर रहा है कि भारत की तरफ आंख उठा के देखा जाए। लेकिन करारा जवाब भी लगातार मिल रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की गई है जिसमें दावा किया गया कि पूरे भारत में हवाई अड्डों पर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पीआईबी ने इस फर्जी खबर का भंडाफोड़ किया और इसे गलत बताया, क्योंकि सरकार की ओर से ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। पीआईबी ने एक्स पर बताया कि सोशल मीडिया पोस्ट में किया जा रहा दावा पूरी तरह से गलत है। दिल्ली एयरपोर्ट और कई एयरलाइंस द्वारा यात्रियों के लिए प्रस्थान के 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने की एडवाइजरी भी इस बात की पुष्टि कर रही है। तो डीडी न्यूज भी लगातार आपसे ये कह रहा है कि भ्रामक खबरों पर ध्यान नहीं दें और ना ही इन खबरों को फॉरवर्ड करें, फैक्ट चेक जरूर करें। और इसीलिए डीडी न्यूज है भरोसा सच का, जो एक एक खबर सच के साथ आपको लगातार दिखा रहा है। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुल्का ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगी। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट, 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे, रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा। लिख के ले लो। बड़ी बहू, ये तुम्हारी नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया की नाम। फिर दादी, हाँ आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
चुप चुप बोलो, क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने की। और अखबारों की सुर्खियों को समेटे हुए स्टूडियो में मौजूद है हमारी सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर। उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आंचल, आज के अखबारों की बात करें तो कौन कौन सी खबरें प्रमुखता के साथ आज प्रकाशित की गई हैं? शुक्रिया संध्या। तो जो तमाम खबरें हैं उनको हम आपसे रूबरू करवाएंगे। पहली खबर जो नवभारत से हम ले रहे हैं वो कह रही है कि झूठ तो झूठ है, एक आईने की तरह आप हमारे सामने आइए, हम आपको सच बताएंगे। नवभारत की पहली हेडलाइन कह रही कि पाकिस्तान झूठा है, हताशा से भरा हुआ बदहवास है और हालात बिगाड़ने का काम पाकिस्तान ने किया और हमने सिर्फ जवाब दिया जो पहलगाम में दहशतगर्दी रक्त रंजित किया था, उन मासूम लोगों की जान ली गई थी आतंकवादियों द्वारा। एमए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से पाकिस्तान को बेनकाब किया गया, एपिक सेंटर ऑफ ग्लोबल टेरराइजेशन, यानी कि जब हम बात करते हैं कि आतंकवाद को पालने, पोसने, पल्लवित और पोषित करने का काम पाकिस्तान की धरती से होता है। और इसका सच ये है कि कैसे यूनाइटेड नेशंस में जब टीआरएफ, जिसने जिम्मेदारी ली थी बाकायदा पहलगाम में आतंकवादी हमले को लेकर, उस पर जब जिक्र की बात आई तो उससे मुकरा कौन? पाकिस्तान। और यही हताशा हम लगातार देख रहे हैं कि एलओसी पर बिना उकसावे के लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के एक और झूठ को बेनकाब किया गया कल विदेश मंत्रालय द्वारा कि जिस तरह से भारत पर यह इल्जाम लगाया गया कि जो तमाम धार्मिक स्थल हैं उनको भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए निशाना बनाया, ये बिल्कुल कोरा झूठ था। वो हमने कल रात में ही देखा कि किस तरह से मिलिट्री कैंप्स और जो रिहायशी इलाके हैं उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की गई, जो नापाक मंसूबे थे पाक के, जिन्हें भारतीय सेना ने विफल कर दिया। दूसरी खबर हम ले रहे हैं जनसत्ता से। लगातार ये तमाम खबरें कल जिस तरह से जो कायराना हरकत, क्योंकि पाकिस्तान की हिम्मत तो है नहीं आंख में आंख डालकर वार करने की, और वो रात में निशाचर बन के पीठ पर वार करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर जनसत्ता की हेडलाइन भी कुछ इसी तरह का इशारा करती हुई, नाकाम नापाक मंसूबे बिल्कुल इस तरह से ध्वस्त किए गए भारतीय सेना द्वारा। आप देख सकते हैं कि बौखलाहट में पाकिस्तान ने जिस तरह से कई शहरों को निशाना बनाया, कई मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाने की कोशिश की, और जो अब वीडियो जारी किया गया है अभी आर्मी द्वारा, वो साफ बता रहा है कि पश्चिमी सीमा पर जो कोशिश की गई उसे ध्वस्त और नाकाम किया गया। इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब कल सर्वदलीय बैठक हुई थी तब भी ये कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जिन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया उसमें कई आतंकी मारे गए, और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। इसीलिए कहा गया है, मुझे रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियां याद आ रही हैं कि विपत्ति जब आती है तब कायर को ही दहलाती है, और ऐसे में सूरमा विचलित नहीं होते, एक क्षण भी अपना धीरज नहीं खोते। तो कहने की बात नहीं कि आखिरकार यहाँ विचलित कौन हो रहा है और सूरमा कौन है। अगली खबर हम ले रहे हैं राष्ट्रीय सहारा से, और यहाँ पर कैसे जिस एयर डिफेंस सिस्टम को लगातार कई अंतर्राष्ट्रीय जो लेवल्स हैं और कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में पाकिस्तान अपनी गीदड़ भभकी दे चुका था भारत को, उसे ध्वस्त कर दिया सेना ने। वो एयर डिफेंस सिस्टम जो ये पता नहीं लगा पाया कि आखिरकार अपने ही देश की सुरक्षा या सर्विलेंस कैसे करना है, और पाकिस्तान के जो तमाम हवाई हमले किए गए उसको ध्वस्त करने के साथ साथ ये भी भारत ने बताया, भारत ने अपने जो वॉर एथिक्स हैं उसको भी समझाया कि वॉर एथिक्स ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कैसे जहां आतंकवाद पोषित होता है, सहेज कर रखा जाता है, जहां संरक्षण मिलता है, अगर आप वहां पर वार करते हैं तो वो कहलाता है कि आप एक जिम्मेदार देश हैं। लेकिन पाकिस्तान ना तो जिम्मेदार देश है, पाकिस्तान अपनी आवाम के लिए जवाबदेह नहीं है, पाकिस्तान ने कभी भी पारदर्शिता का पालन नहीं किया। और आखिरी खबर जो हम ले रहे हैं हिंदुस्तान से, और ये कह रहे कि किस तरह से इस पूरे प्रकरण पर जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को चलाया जा रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर अब कैसे प्रोपेगेंडा को खत्म करेगा, प्रधानमंत्री पल पल पर इसकी
पैनी नज़र के साथ बने हुए हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे NSA और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस पूरी स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि किस तरह से इस पूरे मिशन को अंजाम दिया जाएगा। और अब से कुछ ही देर में जब आधिकारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो ये समझा जाएगा कि आखिरकार कितना नुकसान और किस तरह से इसको किया गया है। और फिलहाल अखबारों के इस सेगमेंट से इतना ही। ओवर टू यू संध्या। के लिए तो साफ तौर पर आज के अखबार भी बता रहे हैं कि पाक को किस तरह से भारत की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से लगातार जवाब दिया जा रहा है और हर मंसूबे को नाकाम किया जा रहा है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट ने भी यात्रियों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सूचना जारी करते हुए कहा है कि संचालन सामान्य है, लेकिन कुछ उड़ानें हवाई क्षेत्र की स्थिति और सुरक्षा कारणों से प्रभावित हो सकती है। तो जिस तरह से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, तो यात्रा की योजना से पहले यात्रियों के लिए किस तरह से एक एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर सामान्य परिचालन हो रहा है, ये भी बताया जा रहा है। स्थिति और सुरक्षा कारणों से कुछ असर यानी कि कुछ प्रभाव हो सकता है, लेकिन उड़ानों को बंद नहीं किया गया है। यात्रियों के लिए साफ तौर पर एडवाइजरी जारी की गई है, जिसे यात्रियों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यात्रा की योजना से पहले अतिरिक्त समय का ध्यान रखें। जिस तरह से हम आपको बता रहे थे कि अतिरिक्त समय लेकर के आप चलें और अपनी यात्रा अपने गंतव्य तक पहुंचें। अपने एयरलाइंस से जानकारी भी आप ले सकते हैं। एयरलाइंस लगातार अपने यात्रियों को जानकारी साझा कर रही है। साथ ही साथ यात्रियों से संयम और सहयोग की अपील भी की जा रही है। आप फेक नैरेटिव पे ध्यान नहीं दें, आप सोशल मीडिया पर प्रचारित खबरों पर ध्यान नहीं दें, आप सच को जानें। एयरलाइंस की यात्रियों को एडवाइजरी भी जारी की गई है। सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास हर मोर्चे पर लगातार किए जा रहे हैं। यात्रियों से अपील है कि संयम और सहयोग बरता जाए और जब भी आप अपनी यात्रा करें तो समय का भी ध्यान रखें। आप रिजर्व समय लेकर के चलें। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता तापस हमारे साथ जुड़ गए। तापस, लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आप अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। अब दिल्ली एयरपोर्ट की अगर बात करें तो किस तरह की एडवाइजरी यात्रियों के लिए जारी की गई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, ये प्रोपेगेंडा और ये जो मिस इन्फॉर्मेशन का कैंपेन पाकिस्तान ने शुरू किया है उससे दूर रहे। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिल्ली एयरपोर्ट ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से कहा गया है कि हवाई क्षेत्र की स्थिति बदल रही है और उसका असर दिल्ली एयरपोर्ट की कुछ फ्लाइटों पे पड़ सकता है। और ऐसे में लोगों को अपनी यात्रा से जुड़ी जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करना चाहिए। और उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि हवाई क्षेत्र में चूंकि ये जो परिस्थिति बदल रही है, ऐसे में फ्लाइटों की जो संबंधित जानकारी है, इसको जो आधिकारिक तौर पे जो फ्लाइट्स के जो वेबसाइट है या उनके एक्स में जो एडवाइजरी है, उसके चलते लोगों से वो बात करें। और तीन चीजें जो है बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि हैंड और बैगेज चेक इन बैगेज जो रेगुलेशन है उसको ध्यान से रखें, क्योंकि बहुत सी जगहों पे चेंजेस हो रहे हैं। कुछ एयरपोर्ट में अलग अलग चीजें लगाई जा रही है, तो इसके चलते वो जो यात्री हैं वो इस पे ध्यान जरूर दें। और सिक्योरिटी और एयरलाइन स्टाफ के साथ कोऑपरेट करें, जिससे कि आसानी से इन लोगों को आराम से बोर्डिंग करवाई जा सकती है। तीसरी चीज जो है कि अपने एयरपोर्ट की वेबसाइट, दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट या फिर जो अपने जो एयरलाइंस जो ऑपरेट कर रहे हैं उनकी वेबसाइट पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि चेंजेस हो रहे हैं, टाइमिंग चेंज हो रही है, कुछ फ्लाइट कैंसिल हो रही है, कुछ फ्लाइट का टाइमिंग चेंज हो रहा है। तो इसके चलते ये ध्यान में लिखा जाए। आपको याद है कल हम लोगों ने एडवाइजरी एक और दिल्ली एयरपोर्ट, माफ कीजिएगा, कल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जो आर्म फोर्सेस है, एक नोटेम का हम लोगों ने लिस्ट जारी किया था। 24 ऐसे एयरपोर्ट्स है जहां पर नोटेम लगाया गया है, जिसके चलते वहां पे जो एयरलाइंस ऑपरेशन है वो बाधित है। तो ये सब जो लिस्ट है और ये सब जो पॉइंट है, ये सब जो ऑफिशियल जो एक्स है या फिर
ऑफिशियल वेबसाइट है इन पे दिया जा रहा है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखें और अपने एयरलाइंस के साथ बात करके ही अपनी जो प्लानिंग है वो की जाए जिससे कि किसी को कोई दिक्कत न हो। जैसे कि अदरवाइज होता क्या है कि ये जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है दूसरी तरफ से, उससे बहुत से लोगों में एक भय और एक मिस इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल तापस, लगातार एयरपोर्ट की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की जा रही है और दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि आप यात्री यानी कि जो हैं वो अधिकृत जानकारी ही लें और अपनी यात्रा करें। बहुत बहुत शुक्रिया तापस तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और फिलहाल नया सवेरा में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।